अब आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों पर, जहां इन दिनों बर्फ का उत्सव चल रहा है। मौसम में आए बदलाव ने पहाड़ों पर रौनक लौटा दी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में तो बर्फबारी हुई थी, लेकिन श्रीनगर समेत इसके निचले इलाकों के साथ हिमाचल और उत्तराखंड में जहां बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, वहां भी इस कदर बर्फबारी हुई है कि पूरा इलाका बर्फ से ढक चुका है। इसके साथ ही सैलानियों की मुराद भी पूरी हो गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा, श्रीनगर, अनंतनाग में तो मानो स्नो फेस्टिवल चल रहा है। बड़ी संख्या में सैलानी बर्फ का लुत्फ उठाने इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। वहीं हिमाचल के शिमला, मनाली, औली जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता देखा जा रहा है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, देवदार के जंगल और ठंडी हवाएं सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। उत्तराखंड के चकराता में भी बर्फोत्सव का ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। भारी बर्फबारी के चलते कुछ इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि इन इलाकों से लगातार मशीन के जरिए बर्फ हटाकर रास्ता साफ लगातार किया जा रहा है, जिससे आवाजाही में किसी किस्म की किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब आपको डोडा लेकर चलते हैं, जहां पर बर्फबारी के लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है और इस कदर बर्फबारी हो रही है कि जिसे सैलानी भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस बर्फबारी का पर्यटकों को बेसब्री से इंतजार था, काफी लंबे समय से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। कश्मीर में अभी भी बर्फबारी जारी है। ये डोडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी तादाद में लगातार पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। पूरा लुत्फ यहाँ पर बर्फ का उठाया जा रहा है। देखिए, पूरे सफेद रंग में कश्मीर रंग चुका है। अब आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर, जहां बर्फबारी का इंतजार खत्म हो गया है। ताजा बर्फबारी ने पूरे श्रीनगर की रंगत ही बदल दी है। क्या पेड़, क्या सड़क, हर तरफ से बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। बर्फ ने वादियों की रंगत लौटा दी है। अब देखिए, अनंतनाग का बर्फीला श्रृंगार। अनंतनाग में शायद ही कोई ऐसी जगह बची है जहां पर बर्फ ने डेरा ना डाला हो। मकान, दुकान, घर, सड़क, सब जगह बर्फ बिछी हुई नजर आ रही है। पेड़, पौधे, टहनी, सबको बर्फ ने ढक लिया है। बर्फ से ये लगदक इन पेड़ पौधों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। अनंतनाग में आज भी ताजा बर्फबारी हुई, जिससे वहां की रंगत और ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहाड़ी इलाके पूरी तरह से अब बर्फ की चादर में ढक चुके हैं। अनंतनाग में कुदरत का कहर इस कदर है जिसे पर्यटक काफी एंजॉय कर रहे हैं। ये तस्वीरें शोपिया की हैं, जो आप देख सकते हैं, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जिले के बड़े हिस्सों में 3 से 5 फीट तक रिकॉर्ड भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार यहां पर किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बता रही हैं कि शोपिया में बर्फ का आलम क्या है। और हमारे सहयोगी अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अशरफ, जिस तरीके से भारी बर्फबारी अब हो रही है जम्मू कश्मीर में, ऐसे में पर्यटकों की संख्या अब कितनी बढ़ रही है, आगे कितनी बढ़ेगी, कैसा नजारा है, दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को बताऊं कि पहले आपको वो श्रीनगर का नज़ारा देखें। यहाँ पर ये मौसम की पहली बर्फबारी है। पिछली बार जब पूरे कश्मीर में जमकर बर्फबारी हुई थी श्रीनगर में, तब बारिशों के साथ बर्फबारी हुई थी जो ज़मीन पर दिखी नहीं थी। लेकिन आज जो कल शाम से पूरे कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, वो श्रीनगर की सड़कों, यहाँ के हाउस बोटों, शिकारों, सब पर नज़र आ रही है और इसने श्रीनगर की तस्वीर बदल ही दी है। कश्मीर में काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे इस बर्फबारी का। पिछले साल भी कोई ख़ास बर्फबारी नहीं हुई थी। अब की बार भी जो चिले कलां का पूरा सीज़न है, लगभग
जनवरी के आखिरी हफ्ते तक वो सूखा ही निकला। 21 जनवरी को मेहरबान हुआ कुदरत और मौसम, और उसके बाद जो है भीषण बर्फबारी पूरे कश्मीर में हुई। यहाँ पर कई जगहों पर 4 से 5 फुट, खासतौर से अगर हम दक्षिणी कश्मीर के शोपियां ज़िले की बात करें, कुलगाम की बात करें, बडगाम के पीर पंचाल वाले इलाकों की बात करें, तो हर जगह पर जो है वो बर्फबारी हुई थी, लेकिन श्रीनगर में नहीं हुई थी। लेकिन मौसम विभाग ने कहा था कि सोमवार शाम से जो है मौसम कश्मीर में हम कल रात से देख रहे हैं श्रीनगर में अभी भी ये बर्फबारी का दौर जारी है। जैसे आपने पर्यटकों को लेकर पूछा, दरअसल अब उम्मीद जताई जा रही है कि कश्मीर में जो खूबसूरत समा बना है, अब उसको देखने के लिए देश दुनिया से पर्यटक आएंगे। क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग को वंडरलैंड, विंटर वंडरलैंड कहा जाता है। यहाँ पर न सिर्फ देश के खिलाड़ी जो स्नो स्कीइंग करने आते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आते हैं। उसके लिए 4 फुट बर्फ कम से कम सतह पर होनी चाहिए, जो अब की बार हुई है। और अब कहीं ना कहीं मंच सज गया है विंटर गेम्स के लिए कश्मीर के गुलमर्ग में। बिल्कुल अशरफ, और बहुत लंबे समय से लोगों को इंतजार था बर्फबारी का, और आखिरकार श्रीनगर पूरी तरीके से बर्फ से ढक चुकी है। लेकिन जो सैलानी वहां पहुंच रहे हैं अशरफ, क्या उनको यातायात में किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? दरअसल जितना कि टीवी पे तस्वीरों में बर्फ खूबसूरत दिखती है गिरते हुए, लेकिन इसको झेलना भी कुछ समय के बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लोग ठंड से ठुठुर जाते हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना बर्फबारी में भी काफ़ी देर तक जो है मुश्किल हो जाता है। उस बीच हमने देखा श्रीनगर में जो पर्यटक थे वो मज़ा ले रहे हैं इस बर्फबारी का, सेल्फीज़ ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और क्योंकि वो तो इसी के लिए आते हैं, तो लेकिन अभी जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिन के बाद कल खुला था। आज जो है विमानों की सेवा भी प्रभावित हुई है इस बर्फबारी से। जाहिर है कि बहुत सारे शहरों से पर्यटकों ने मन बना लिया होगा ये बर्फबारी देखकर कश्मीर की, कि वो कश्मीर जाएंगे। लेकिन फिलहाल उनको कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कश्मीर में जितने भी पर्यटक हैं, चाहे फिर वो पर्यटन स्थलों पर हो, गुलमर्ग में हो, पहलगाम में हो या सोनमर्ग में हो, वहां पर वो बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। और हमने सुबह देखा श्रीनगर में भी जो होटलों में पर्यटक थे, जो ही बर्फबारी शुरू हो गई वो भी बाहर निकले, वो भी एंजॉय कर रहे थे इस स्नोफॉल को। वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को आने वाले बुलेटिनों में जरूर दिखाएंगे। और साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मेहरबानी जो इस बर्फबारी की है, क्योंकि अगर हम पानी के साधन देखें तो पूरी तरह से निर्भरता इसी बर्फबारी पर होती है। गर्मियों के दौरान यही बर्फबारी जो है पानी बनकर वरदान होती है, न सिर्फ पीने के लिए बल्कि पेड़ पौधों के लिए, फूलों के लिए, हरियाली के लिए, और खास तौर से कश्मीर की फसलों के लिए। तो कहीं ना कहीं किसान काफी खुश है, भले ही उनको मुश्किलें झेलनी पड़ रही है पिछले 2-3 दिन से इस बर्फबारी बिल्कुल अशरफ, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जो मनमोहक तस्वीरें सामने निकल करके आ रही हैं, उससे लोग आनंद जरूर ले रहे हैं, लेकिन तमाम तरीके की दिक्कतों का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अशरफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको गुरेज की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ बर्फ की सफेदी चारों ओर नजर आ रही है, चप्पा चप्पा बर्फ से ढक गया है। कुदरत के श्वेत श्रृंगार के बाद यहाँ की फिजा देखते ही बन रही है। यहाँ भी बर्फ हटाने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन जिस स्तर पर यहाँ बर्फ बरसी है वो आप देख सकते हैं, जो नजारा है वो देखते ही बन रहा है। तो बर्फ से ढकी ये तस्वीरें पुलवामा की अब आप देख रहे हैं, जहां की फिजा का रंग भी बर्फ की सफेदी से रंग गया है। बर्फ ने यहीं की जमीन को जन्नत में बदल दिया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते ये बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके चलते और बर्फबारी की आशंका है। श्रीनगर मौसम विभाग के अनुसार आगामी 29 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। यहाँ बर्फबारी देर से शुरू हुई, लेकिन अब हो रही है तो जमकर हो रही है। चक्राता, उत्तरकाशी, हर जगह भरपूर बर्फ गिर रही है, लिहाजा बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ का रुख कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई हिल स्टेशन हाउसफुल हो चुके हैं, होटलों में बुकिंग मिलना मुश्किल हो गया है। साफ तौर पर 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से बहुत लंबे समय बाद बर्फबारी हुई है। और जब बर्फबारी होना शुरू हुई है तो लोगों के चेहरे यहाँ पर खुशी से खिल उठे हैं।
देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ लगातार गिर रही है। केदारनाथ धाम में रात से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। धाम में पहले से ही 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है और ताजा बर्फबारी के बाद तो पूरा तीर्थ बर्फमय नजर आ रहा है। फिलहाल केदारनाथ धाम में पुलिस और आईटीबीपी के सुरक्षा जवानों के अलावा कुछ साधु संत मौजूद है। धाम में चल रहे पूर्ण निर्माण कार्य बर्फबारी और ठंड के कारण पहले ही बंद हो चुके हैं। उत्तरकाशी की ऊंची पहाड़ियों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटन सीजन की रौनक एक बार फिर से लौट आई है। यहाँ के मशहूर पर्यटन स्थल केदारकांठा, हरकी-दून, साकरी और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे सैलानी बर्फ से ढकी वादियों और पहाड़ों के बीच प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सैलानियों की भीड़ को देखकर कारोबारियों के चेहरों पर भी रंगत लौट आई है। स्थानीय होटल, होम स्टे और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से पर्यटन में आई सुस्ती के बाद अब कारोबार में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। उत्तराखंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में एक बार फिर से मौसम करवट बदल रहा है। यहाँ मौसम के आंख में चोली के साथ तभी धूप खिली और तब की बात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऐसे में रुक रुक कर यहाँ हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज और कल एक बार फिर से बारिश और ऊंचाई पर भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। फिलहाल यहाँ लोगों के आने से पर्यटन कारोबारी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, इस मौसम ने पहाड़ों में कई शादियों को भी यादगार बना दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी एक शादी जबरदस्त बर्फबारी की वजह से यादगार बन गई। शादी के बाद दुल्हन को 7 किलोमीटर तक पैदल चलना ही पड़ा। हुआ ये कि बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई। बारात बर्फ को लांघती हुई दुल्हन के घर पहुंची। बर्फबारी के बीच शादी की सारी रस्में निभाई गई। फिर बाराती उसी बर्फ से लदे रास्तों से दुल्हन समेत पैदल अपने घर लौटे। बर्फ से होकर दुल्हा और दुल्हन को 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जिसे पूरा करने में 3 से 4 घंटे का वक्त उनको लगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शादी की तस्वीरें सामने निकल करके आ रही हैं और बर्फ से ढकी वादियों के बीच यहाँ पे दुल्हा और दुल्हन बर्फ की सफेद चादर को यहाँ पर उस पर चलते हुए, उसे चीरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका में बर्फबारी ने सर्दी का पारा तो जरूर लुढ़का दिया है, लेकिन बच्चों और परिवारों के लिए ये मौसम मस्ती और खुशियों का बहाना जरूर बन गया है। न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क हो या टेक्सास का यूनिवर्सिटी कैंपस, हर तरफ स्लेजिंग, स्नो एंजल और बर्फ के किले बनाते बच्चे नजर आए। बर्फ में खेलते बच्चों की हंसी और माता पिता के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ठंड के बीच भी खुशियों की गर्माहट बनी हुई है। सफेद चादर ओढ़े सेंट्रल पार्क और बर्फ से ढका टेक्सास का कैंपस। अमेरिका में बर्फबारी ने ठंड जरूर बढ़ा दी है, लेकिन बच्चों और परिवारों के लिए ये मौसम बन गया है मौज मस्ती का बहाना। कोई स्लेजिंग कर रहा है, कोई स्नो एंजल बना रहा है, तो कोई बर्फ के किले बनाने में मशगूल है। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में बर्फ गिरते ही बच्चों की खुशी दुगनी हो गई। 4 साल के बच्चे के साथ स्लेजिंग करने आई भारतीय मूल की अनुष्का टालपुर का बर्फ देखकर खुशी का ठिकाना न रहा। बर्फ पर फिसलते बच्चे, माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान और पार्क में हर तरफ खुशी का शोर। कुछ के लिए तो बर्फ का मतलब ही खेल और मौज मस्ती है। बर्फ पे बनते स्नो एंजल और उसके बाद हॉट चॉकलेट का प्लान। ऐसे ही तो लिया जाता है सर्दी का मजा। 9 साल के टोमा अपने भाइयों के साथ बर्फ का किला बना रहे हैं ताकि स्नोबॉल फाइट में जीत मिल सके। वहीं सेंट्रल पार्क के मशहूर बेथेस्डा फाउंटेन और स्ट्रॉबेरी फील्ड्स में टूरिस्ट भी बर्फ का लुत्फ उठाते दिखे।
मौज मस्ती सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं, टेक्सास के डेंटन में भी यूनिवर्सिटी कैंपस बन गया स्लेजिंग स्पॉट। हॉली और डेरिल डेवनपोर्ट अपनी 2 बेटियों के साथ बर्फ में खेलने निकले, और जब स्लेज ना हो तो काम आता है जुगाड़। न्यूयॉर्क हो या टेक्सास, बर्फ ने ठंड के साथ खुशियों की गर्माहट भी बांटी। शायद यही वजह है कि बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको रहता है बर्फबारी का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अमेरिका में इन दिनों जबरदस्त बर्फीला तूफान आया हुआ है, जिसकी जद में अमेरिका के कई राज्य हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक करीब 2/3 अमेरिकी इस तूफान से प्रभावित भी हो चुके हैं। ऐसे में लोगों से बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। सरकारी एजेंसियों की ओर से तूफान प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया गया है। जहां देखो जिधर देखा सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आएगी। ये तस्वीरें 7 समंदर पार अमेरिका से आई हैं, जिसमें कई शहर इन दिनों जबरदस्त बर्फीले तूफान का सामना कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो न्यूयॉर्क से सामने आई है, जिसमें बर्फीले तूफान का जोरदार असर नजर आया। न्यूयॉर्क की जिन सड़कों पर आम दिनों में चहल पहल दिखाई पड़ती थी, वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये हाल सिर्फ न्यूयॉर्क का नहीं है, बल्कि न्यू जर्सी से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक, ओक्लाहोमा सिटी से लेकर फिलाडेल्फिया तक देखने को मिल रहा है। यहाँ जबरदस्त बर्फबारी की वजह से सड़क और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। अमेरिका के अंदर और बाहर लगभग हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। प्लेन के विंग्स पर बर्फ जम गई है, जिससे हटाने के लिए ग्राउंड स्टाफ को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कमोबेश ऐसा ही हाल सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ जमा बर्फ को हटाने के लिए एजेंसियां रात दिन जुटी हुई हैं। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए बड़ी मशीनों को लगाया गया है, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी न पड़े। वहीं इस बर्फबारी का असर बिजली और पानी की सप्लाई पर भी पड़ा है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार आने वाले दिनों में भी तूफान के साथ भारी बर्फबारी, बारिश और ठंड आएगी, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में लोगों से बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। हालांकि मौसम विभाग की इस चेतावनी के बावजूद कुछ एक जगहों पर बर्फबारी के बीच लोगों के मौज मस्ती करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉस्टन, मैसाचुसेट्स से सामने आई ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए फुटेज में देखा जा सकता है कि भीषण बर्फीले तूफान के बाद शहर की सड़कों पर एक शख्स स्कीइंग करता नजर आ रहा है, तो दूसरा स्नोबोर्डिंग करता हुआ दिखाई देता है। जहां आमतौर पर गाड़ियां चलती हैं, वहीं इस बार बर्फ से ढकी सड़कों को लोगों ने खेल का मैदान बना लिया है। ये तस्वीरें किसी एडवेंचरस फिल्म जैसी लगती हैं। रोमांच के बाजीगरों के लिए मौसम कितना भी बेईमान क्यों ना हो, रोमांच के शौकीन अपने अंदाज में रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बॉस्टन की सड़कों पर लोग स्नोबोर्डिंग का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं अमेरिका में बर्फीले तूफान के बीच एक खूबसूरत और दिल जीत लेने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल अमेरिका के टेनेसी राज्य के मेमेफिस जू में मौजूद एक पोलर बियर बर्फ से ढके माहौल में मस्ती करता नजर आ रहा है। भारी बर्फबारी के बाद पोलर बियर को बर्फ में लौटते, खेलते और उछल कूद करते देखा गया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल अमेरिका के कई राज्यों में आए इस बड़े बर्फीले तूफान की वजह से चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। इसी बर्फीले माहौल का पोलर बियर ने भरपूर आनंद उठाया। जू प्रशासन के मुताबिक ठंडा मौसम और बर्फ पोलर बियर के लिए प्राकृतिक वातावरण जैसा होता है। ऐसे में उसका उत्साह और चंचल व्यवहार पूरी तरीके से सामान्य है। पोलर बियर के खेलता हुआ ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बर्फबारी की ऐसी ही तस्वीर कनाडा के शहर टोरंटो में भी देखने के लिए मिल रही है। टोरंटो में भी इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई। भारी हिमपात के चलते शहर की सड़कें, रिहायशी इलाके और सार्वजनिक स्थान मोटी बर्फ की चादर से ढक गए, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लेकिन राहत की खबर यह है कि बड़ी बड़ी मशीनें लगातार बर्फ हटाने का काम कर रही हैं।
चलिए बर्फबारी के बाद अब दूसरे सेलिब्रेशन की तस्वीर देख ली जाए। रंगों का महापर्व होली अभी देखिए थोड़ा सा दूर है, लेकिन हम आपको दक्षिण भारत लेकर चलेंगे जहां होली के जैसा रंगोत्सव मनाया जा रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में श्री वेंकटरमण मंदिर में ये उत्सव मनाया गया। ये बिल्कुल होली की तरह ही होता है, लेकिन गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी के अपनी ही स्टाइल में। यहाँ रंगों की बहार है और भक्ति की बयार है। हर तरफ छाया प्रेम का उल्लास है। ये रंगोत्सव बेहद खास है। ये खूबसूरत नजारा कर्नाटक में मंगलुरु के श्री वेंकटरमण मंदिर के कलर फेस्टिवल का है, जिसे ओकुली के रूप में जाना गया है। इस उत्सव में पूरा इलाका रंगों की बारिश में डूब जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल और पानी डालते हैं। लोग नाच गाकर इस रंगोत्सव का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कहते हैं रंग जीवन की गहराई, ऊर्जा और आत्मा की भाषा है। हर रंग में एक संदेश छिपा होता है और हर रंग में एक प्रार्थना है। उसी को महसूस करने के लिए सभी भक्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रंगों में भीगना, रंगोत्सव एंजॉय करना और मंदिर की परंपराओं को देखना एक अलग ही एहसास करवाता है, जिसे महसूस करने के लिए विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रयागराज में संगम की रेती पर आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माघ मेले में स्नान ध्यान करने पहुंच रहे हैं। जाहिर है इतनी बड़ी भीड़ को संभालना भी चुनौती है, जिसे प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से संभाला। प्रशासन की मदद के लिए बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस के सदस्य भी तैनात हैं। सेवा की इस साधना को सिविल डिफेंस के लोग निस्वार्थ कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है तो जो अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच समय निकालकर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। कोई इंजीनियर है जो कि अपने पेशेवर जीवन से अलग यहाँ आकर भीड़ को संभालता नजर आया। रात की बात यह है कि सभी यहाँ पर मदद करने के लिए पहुंचे हुए हैं। किसी के घर में सरकारी नौकरी है, किसी की पत्नी गृहिणी है। कमी किसी चीज की नहीं है, फिर भी माघ मेला इनके लिए कमाई का नहीं, सेवा का अवसर है। तो सिविल डिफेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सिविल डिफेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो एक आम नागरिक को एक मौका देता है अपनी सेवाओं को एक हायरार्की स्ट्रक्चर के साथ सेवा प्रदान करने का। तो ये तमाम ऐसे वार्डन, जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, सब लोग पीली वर्दी धारण करके अपनी रैंक लगा के ड्यूटियाँ करते हैं और अपनी सेवाओं को प्रदान करते हैं। तो माघ मेला एक तरीके का कोई चैलेंज नहीं है, माघ मेला हम लोग के लिए अवसर है। इससे फ़ायदा है जो समाज की जो सेवा करता है, कोई भी हो, अगर वो समाज की अगर सेवा करता है, अगर वो सिविल डिफेंस में या अन्य कोई संगठन में भी जुड़ के अगर सेवा करता है, तो उसकी थोड़ी सी एक लोगों के बीच में एक पहचान भी बनती है और प्रशासन के साथ मिलके प्रशासन का भी ध्यान उसके ऊपर जाता है कि ये सेवा करता है। ऑलरेडी डी फार्मा कर रही हूँ। स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ हमें लोगों की जानकारी भी चाहिए कि लोग किस तरह व्यवहार करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। हमें घर बैठे तो पता नहीं चलता और लड़कियों को ज़्यादातर कंजर्वेटिव टाइप में रखा जाता है। तो हम घर से निकलते लोगों के बीच में आते हैं और बिना पैसे के, बिना किसी भी गवर्नमेंट के पैसे के हम लोग ये सेवा देते हैं। तो हमें एक तरह से अच्छा लगता है कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं और एक तरह से जागरूकता बढ़ाते हैं। संगम की रेती पे लगे माघ मेले में हर साल सिविल डिफेंस के कर्मचारी मेले में सीटियां बजाते और काम करते नज़र आ जाते हैं। इसके पीछे वजह है कि उनको पुण्य कमाना है। ये सब पैसे नहीं पाते, सिर्फ देश और लोगों की सेवाओं में लगे रहते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या कोई हाउसवाइफ है, लेकिन हर कोई पुण्य कमाने माघ मेले में आता है और ये सिविल डिफेंस हर साल अपनी सेवाएं देकर अपने आप को पुण्य की प्राप्ति करवा रहे हैं। आनंद राज, गुड न्यूज़ टुडे, प्रयागराज। अब आपको हरियाणा के अंबाला लेकर चलते हैं। यहाँ का एक गांव आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यहाँ की पंचायत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो बेहद कम सुनने को मिलता है। दरअसल यहाँ हर घर के बाहर पढ़ी लिखी बेटियों और बहुओं के नाम की नेम प्लेट लगाई गई है। अंबाला का ये गनीखेड़ा गांव है, जहां घर की पढ़ी लिखी लड़कियों और बहुओं के नाम की प्लेट घर के मेन गेट पर लगाई गई है।
जहां अभी तक घर के मुखिया का नेम प्लेट में नाम होता है, वहीं हरियाणा के गांव गनी खेड़ा की पंचायत के इस कदम से यहां की बेटियां और बहुएं काफी गर्व महसूस कर रही हैं। वैसे आपको बता दें कि इस गनी खेड़ा गांव में लड़कियों की संख्या भी लड़कों से ज्यादा है, साथ ही लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ी लिखी हुई हैं। फिलहाल तो ग्राम पंचायत के इस फैसले से यहां की लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। अब आपको एक बेटी के संघर्ष की कहानी दिखाते हैं, जिनकी कामयाबी आज दूसरी बच्चियों के लिए मिसाल बन चुकी है। बिहार की इस बेटी का नाम है रागिनी, जो कि पटना में चलने वाली पिंक बस की पहली महिला ड्राइवर है। गांधी मैदान में जब गणतंत्र दिवस पर झांकियां निकाली गईं, तो रागिनी भी पिंक बस के साथ इन झांकियों का हिस्सा थी। दरअसल इस पिंक बस सर्विस की हाल ही में सरकार ने शुरुआत की है, जो महिलाओं के लिए ही तैयार की गई है। वही पिंक बस की पहली महिला ड्राइवर बनी रागिनी, देखिए पटना के पुनपुन की रहने वाली हैं, जिन्होंने पिछड़े समाज में रहते हुए ग्रेजुएशन किया और अपने इलाके में इतनी पढ़ी लिखी होने वाली पहली वो लड़की हैं। बता दें कि ये पिंक बस सर्विस महिलाएं ही ऑपरेट करेंगी, जिसमें रागिनी इस खास बस में ड्राइवर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। जब आज आप इस ड्राइविंग सीट पर बैठी हैं, तो इस ड्राइविंग सीट पर बैठने का सपना कैसे पूरा हुआ? तो इसमें बिहार परिवहन विभाग का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमें मौका दिया इतना बड़ा चीज़ को करने के लिए। और शुरू में लोग बहुत ताने देते थे, गालियाँ देते थे कि बेटी है और बाहर भेजते हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब पेपर में न्यूज़ में आने लगा तो लोग भी खुश होने लगे और हमारे परिवार वाले भी खुश होने लगे। तो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं और परिवहन विभाग भी बहुत अच्छे। परिवार वाले कितने खुश हैं आपके साथ? परिवार वाले बहुत खुश हैं। मेरे दादा दादी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी मम्मी खुद एक अनपढ़ है, बट अनपढ़ होकर भी मुझे पढ़ाई और इतना दूर तक लेकर गई। तो मतलब अंदर से बहुत खुशी होता है। लेकिन इतने अच्छे मौके पर मम्मी पापा नहीं है तो थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि हाँ, तो मतलब इतना अच्छा मतलब मौका है, तो मेरे मम्मी पापा नहीं है तो घर पर है, तो किसी कारण तो हमको काफी मतलब मिस कर रहे हैं उन लोग को। नहीं, मम्मी पापा हैं बट घर पर है, तो इसके वजह से। हाँ, आपकी आंखों में आंसू है, ऐसा लग रहा है कि सब तो हाँ, जिस चीज को टीवी पे देखते थे तो वो चीज अभी हो रहा है, तो थोड़ा सा हो रहा है। तो हम लोग सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं।